जी से बढ़कर आजकल पूरी शुरू अभी तो एडमिट नहीं हो रहा, अभी तो इसकी जो रैशनल देखा जा रहा है। नाम लेके आए बात करने चाह रहे हैं। मैं एक बात आ रहा हूँ, अभी एडमिट की बात तो बात की है। कोई नियम 67 के बात नहीं भी अभी हो जाना ही है। नियम 67 के कोई नियम है, रूल्स है, उसके हिसाब से आप बात करते 5% रिजर्वेशन क्यों हुआ और क्यों डीसी को पावर दी, ये भी चर्चा होती। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आपको, रणधीर जी वैसे तो विपक्ष का नेता होना चाहिए था, बुरा मत मानो, ठीक है आप धीरे धीरे लगे हुए हैं, पर अब समय कम रख गया है। जब आप बोलते हैं, जब आप हमारा नाम लेके बोलते हैं तो सुनने की आप सुनने। अच्छा विक्रम जी को होना चाहिए था, ये काट रहे आपका नाम। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो बन चुका हूं, आपने तो बनने की ट्राई कर रहे हैं, मैं तो बन चुका हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये कह लेता हूं कि नाम लेके बोला ना, मैं ये कह रहा हूं उसने भी ना। आप गुस्सा क्यों होते हैं? अच्छा मैं रणधीर जी का नाम गलत लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं व्यक्तिगत टिप्पणियों पर नहीं जाता ना, मैं व्यक्तिगत, क्योंकि हम प्रदेश में सेवा भाव के लिए आए हैं और व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। और माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आपको 5 साल का समय मिला, आपने तो प्रदेश की संपदा को लुटा दिया। जहां सुप्रीम कोर्ट की बात आई है, 31 मई से पहले यहां पंचायती राज चुनाव होंगे। कानूनी अड़चन होगी तो अलग बात होगी, लेकिन 31 मई से पहले यहां चुनाव होंगे। मान्य पर कानूनी भी कोई अड़चन नहीं होगी, 31 मई से पहले यहां चुनाव होंगे बस। और माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो कहा नहीं, संविधान, हमें संविधान की चर्चा करते 73 एक्ट के तहत, संविधान के तहत 73 के तहत हमें आरक्षण का अधिकार दिया गया है। संविधान आरक्षण का अधिकार देता है, रिजर्वेशन का अधिकार देता है। रोस्टर का अधिकार राज्य सरकार का है। रोस्टर का अधिकार बता रहे, कानून दे रहा है ना। अरे भी कानून है, कानून का बेस है। आप पहले कानून पढ़िए, कानून की पढ़ाई नहीं की आपने। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बैठे बैठे बोलने लग जाते। मैंने कितनी बार कहा कि ब्लड प्रेशर की थोड़ी हैवी डोज लेके आया करो, और मैं कितनी बार कहा कि इनको आइस वाला पानी रखे करो। ये बैठे बैठे बोलते। आपने मुझे इजाजत दी, जब ये बोल रहे थे आपने बोला माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं फिर भी बैठा रहा क्योंकि ये बोल रहे थे। आप बैठे बैठे बोल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने 2010 में, एक बहुत बड़ा पिछड़ा वर्ग है हमारा ओबीसी का, यहां 2000 में हमने यहां आरक्षण लागू किया ओबीसी के लिए। अब क्या कारण है, जब ओबीसी वर्ग को हमने आरक्षण लागू किया और 1990-95 का सर्वे उसमें था, तो कई बार सर्वे की रिपोर्ट में यह आया गया कि ओबीसी के लिए सीट तो रिजर्व होगी, लेकिन ओबीसी की पॉपुलेशन वहां नहीं है। अगर नहीं है, ओबीसी की पॉपुलेशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारा जो डाटा, जो आप माननीय अध्यक्ष महोदय बहुत अच्छा कानूनी सवाल पूछ रहे थे कि 2011 के रोस्टर के बाद, पर ओबीसी में तो हम 90-95 की जनगणना को आधार मान के ले रहे हैं। और कई बार ऐसा हुआ कि जो ओबीसी का लिए पंचायत रिजर्व होगी, ओबीसी की पॉपुलेशन नहीं है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले आरक्षण जाएगा अनुसूचित जाति को, फिर एसटी को, फिर ओबीसी को, फिर महिलाओं को। ये कानून है, और ये लोकतंत्र की दुहाई देने वाले कानून तार तार हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, 31 जनवरी से पहले अगर चुनाव होते तो बच्चों की जो विंटर वेकेशंस में स्कूल्स थे, उनकी पढ़ाई इफेक्ट करती, क्योंकि बच्चों के वहां पेपर थे। मैं आपको बता रहा हूं, पेपर थे, और ड्यूटी लग जाती टीचर्स की ड्यूटी लग जाती। माननीय अध्यक्ष महोदय, बच्चों की पढ़ाई इफेक्ट होती। मई ही सबसे बेस्ट समय था उस चुनावों के लिए। अप्रैल में करवाते तो कॉलेज के एग्जामिनेशन, और +1 मैट्रिक के सीबीएसई के, और एचपी बोर्ड के सीबीएसई के, और +2 के सीबीएसई के एग्जाम होते। डिजास्टर एक्ट हमने डिजास्टर के समय लगाया था। आप
डिजास्टर। प्लीज नो इंटरप्शन प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, नो ये अभी इंटरप्शन बोलने डोंट ये- प्लीज अब बैठ- लेट हिम रिप्लाई। मा- मा- मेरी बारी है ना, आप फिर बोल लेना। आप क्यों गुस्से हो जाते हैं? चलिए मैं आपको ये बता, मुख्यमंत्री महोदय, नहीं आप नहीं करेक्ट कर रहे, आप गलती पर गलती करते जा रहे हैं और बार बार स्पीकर महोदय के बाद बोलने के बाद भी आप खड़े हो जाते हैं कि आप बैठिए, मेरे को तो बोले। जो हमारी पिटीशंस है माननीय अध्यक्ष महोदय, वो छोड़ो, अभी आप जिस पॉइंट मैं उसी पॉइंट पर आ रहा हूँ। उसी पॉइंट, वो पॉइंट बहुत अच्छा था जब आप हारे नहीं एलैबोरेट है, कर रहे हैं उसको। हारे नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस पॉइंट को आप एलैबोरेट कर रहे हैं उसको करो पहले। हाँ माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने खुद एफिडेविट दिया कि हम 31 से पहले रोस्टर को लागू करेंगे, ओबीसी पॉपुलेशन चुनाव कराएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर ओबीसी पॉपुलेशन में जहां वो पंचायत ओबीसी के लिए रिजर्व होगी, ओबीसी का कोई आदमी नहीं होगा वहां, तो किसके पास जाएंगे हम? क्योंकि चुनाव स्टेट इलेक्शन कमीशन तो करेगा, तो डीसी ऐसी परिस्थितियों में हमने बोला कि 5% तक, 25% भी कर सकते थे हम। अगर हमने लोकतंत्र को ही करना था, चुनावों के पंचायत चुनावों को प्रभावित करना होता तो 25% भी कर सकते थे। हमने 5% इसलिए किया कि इक्का दुक्का जो पंचायतें जहां डीसी ये समझता है कि यहाँ पॉपुलेशन नहीं है, उसको ओपन करने का अधिकार भी हमने डिप्टी कमिश्नर को दिया। अगर कोई कानूनी तरीके से उनको अधिकार देता है, और हमारी कैबिनेट के पास डिप्टी कमिश्नर को इस प्रकार के अधिकार देने की ताकत है, ताकि उस ताकत का इस्तेमाल करके वो आगे करे, इसलिए हमने ये कहा। और इनको ये लग रहा है कि पंचायत चुनाव है, हमारा एफिडेविट दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी, उसमें सब चीजें लिखकर कहा है कि हम चुनाव करवाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है। और मैं ये कहना चाहता हूं इस सभा पटल पर, ये चुनाव होंगे, और जहां ओबीसी को रिजर्वेशन की जरूरत होगी, उस सेंसस को, जैसे कि माननीय प्रतिपक्ष के नेता कह रहे हैं कि 2011 जो पॉपुलेशन है उसी के आधार पर कराएंगे, लेकिन जहां उसमें सर्वे में क्या है कि सर्वे में कई जगह ओबीसी दिखाई गई है पर पॉपुलेशन ही नहीं है। तो ये मैं कहना चाहता हूं, इसलिए 5% का हमने ये रिजर्वेशन ताकत दी है, ये इसलिए मैं चाहता हूं। और माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा काम राजनीति करना नहीं है, हमारा काम है कि यहाँ प्रदेश की व्यवस्था बदले। उस व्यवस्था बदलने में इन्हें हर जगह समस्या होती है। मैं कहता हूं कि आप इस समस्या का जरा सोच समझकर आप पहले पूरा पढ़ के आइए। आप बोलेंगे पढ़ने का ज्ञान आप ही को है, सही है, पूरा पढ़ के आते हैं हम, ज्ञान हम ही है। कोई कानून बनाते हैं ज्ञान से बनाते हैं, आपकी तरह नहीं खड़े हो जाते बीच में क्वेश्चन, और आप फिर गुस्से में आके बदतमीजी से बोलने लग जाते हैं नाम से कि गवर्नमेंट नहीं। गवर्नमेंट किसकी होती है? गवर्नमेंट नाम से नहीं होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो संविधान के द्वारा चुने हुए होते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए। मैं आपके गुस्से का बुरा नहीं मान रहा हूं, आज भी समझा रहा हूं कि ये चीजें आपके आपसी तनाव के कारण है, 5 गुटों के कारण है। धन्यवाद।